हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम लोन के बारे में। कंप्लीट जानकारी, पूरी जानकारी होम लोन का प्रिंसिपल और इनकम टैक्स से रिलेटेड ये अपना जानना जरूरी है। मैं होम लोन की जानकारी नहीं दे रही हूँ, मैं इनकम टैक्स में होम लोन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे अपन उसको क्लेम कर सकते हैं, उस मैटर पर जानकारी आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए, हम सबको पता है कि होम लोन लेना है, इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। क्या मिलेगी, कितनी मिलेगी, हम आज इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। जैसे कि देखिए, मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ कि होम लोन में एक तो आप इंटरेस्ट, अपन बात करेंगे इनकम टैक्स का सेक्शन 24B के बारे में। अपन बात करेंगे इनकम टैक्स का सेक्शन 80C के बारे में कि उसमें होम लोन का कौन सा पोर्शन जाता है। हम यहाँ बात करेंगे 80EE के बारे में, जिसमें भी आपको पता होना चाहिए, उसमें भी आप होम लोन का इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हैं। उसके बाद एक और सेक्शन है, शायद आपको पता होगा, 80EEA, उसमें भी आप इंटरेस्ट का क्लेम ले सकते हैं। मतलब जनरली लोगों को क्या लगता है कि हम 2 लाख तक क्लेम कर सकते हैं, नहीं, सरकार ने हमें और भी सेक्शंस दिए हैं, तो मुझे लगा कि इसकी जानकारी आपको देनी चाहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं 24B से। 24B क्या होता है, एक हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन होता है। उसमें क्या करते हैं, अगर आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड या लेट आउट प्रॉपर्टी है, और आपने कोई घर खरीदा, उसके लिए आपने होम लोन लिया, तो जो आपने होम लोन लिया उसमें जो भी आपने इंटरेस्ट दिया साल भर में, ठीक है, साल भर का जो इंटरेस्ट रहेगा उसको आप 2 लाख रुपए तक आप 24B में डाल सकते हैं। और बाकी का जो इंटरेस्ट है वो हम आगे के सेक्शंस में डाल सकते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो जो होम लोन के इंटरेस्ट पोर्शन की यदि हम बात करें तो इंटरेस्ट पोर्शन क्या होगा, 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट पोर्शन हम 24B में क्लेम कर सकते हैं। और यदि मैं मूलधन की बात करूं, अब हम आते 80C में। मूलधन मतलब इंटरेस्ट के अलावा आपको बाइफरकेशन, आपके जो शेड्यूल रहता है ना, उसमें आपको पता रहता है कि आपका मूलधन कितना जा रहा है और इंटरेस्ट कितना जा रहा है। तो जो मूलधन होता है वो 80C में हम 1.5 लाख रुपए, 1,50,000, 1,50,000 तक हम 80C में होम लोन का मूलधन क्लेम कर सकते हैं। और 2 लाख रुपए तक 24B में एज अ इंटरेस्ट हम डाल सकते हैं, ठीक है, यदि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो। और यदि लेट आउट प्रॉपर्टी है तो आपको कोई लिमिट नहीं है, कितना भी आप इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं, कोई अपर लिमिट नहीं है। चलिए, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। जो होम आपका अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके लिए आपने लोन ले लिया, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, अंडर कंस्ट्रक्शन होम के लिए इंटरेस्ट का कोई डिडक्शन नहीं मिलता है, ठीक है। मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट है उसको आप कब क्लेम करेंगे अपने रिटर्न में, जब कि आपका हाउस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ सुनिएगा ध्यान से, लेकिन जो आपका प्रेजेंट का पीरियड है और जो आपका अंडर कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है, दोनों अमाउंट मिला के 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आया आपको? मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो अमाउंट है, मान लीजिए वो 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट हो गया अंडर कंस्ट्रक्शन, और आने वाले मतलब जिस साल का आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं वहाँ का इंटरेस्ट 1 लाख रुपए, तो उस 5 लाख को आप 5 साल तक धीरे 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 अपने रिटर्न में एज ए इंटरेस्ट 24B के अंतर्गत क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया? चलिए, मतलब 5 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट है उसको 5 से डिवाइड करिए, उसका जो पोर्शन आया और इस साल का जो करंट ईयर का इंटरेस्ट है, उन दोनों को जोड़ के जो भी होगा वो 24B में क्लेम होगा। लेकिन उसकी अपर लिमिट 2 लाख है, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। चलिए, यहाँ पे हमने 24B और 80C की बात कर ली, ठीक है। अब हम बात करते हैं 80EE। इसमें सरकार ने क्या कहा कि वहाँ पे आप 24B में तो ले ही रहे हो डिडक्शन 2 लाख का, 50,000 का हम और देंगे डिडक्शन। लेकिन ये सेक्शन कब आपको एप्लीकेबल होगा? पहला तो आपका लोन अमाउंट जो है वो 35 लाख से कम होना चाहिए। दूसरा, आपका फर्स्ट टाइम हाउस बायर हुआ, पहली बार घर खरीद रहे हो तो मिलेगा। तीसरी कंडीशन आती है कि जो लोन है सैंक्शन वो 1/4/2016 से 31/3/2017 के बीच में यदि आपका लोन सैंक्शन है, केवल 1 साल का, 1 साल के लिए ही ये था। अगर इस बीच में आपका लोन सैंक्शन हुआ है, तो मैं ये नहीं कह रही इसी में सैंक्शन हो इसी में अगर आपने 16 से 17 के बीच में घर खरीदा है, पहली बार घर खरीदा है, तो ये सेक्शन का आप क्लेम कर सकते हो। 50,000 रुपये का इंटरेस्ट का छूट है, ठीक है, ये एडिशनल है 24B के अलावा। उसके बाद एक और नया सेक्शन इनने ऐड किया, 80EEA। ये दोनों सेक्शन जो है वो मतलब एक दूसरे के दुश्मन है। मतलब 80EE क्लेम करोगे तो 80EEA का डिडक्शन नहीं मिलेगा, दोनों में से कोई एक। तो हम हमारे लिए फायदा क्या, 80EEA।
क्यों? क्योंकि इसमें 1.5 लाख रुपए के इंटरेस्ट की छूट है। चलिए अब हम देखते हैं 80EEA जो है उसमें जो 1.5 लाख रुपए की छूट है उसके लिए हमारे लिए क्या रूल्स क्या है। ठीक है, तो रूल्स ये है कि सबसे पहले तो प्रॉपर्टी जो है वो 45 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। दूसरा ये है आपका लोन यहाँ पे 1/4/2019 से 31/3/2022 के बीच में सैंक्शन होना चाहिए। तीसरा, दोनों मिला के, कौन दोनों मिला के, 80EE एंड 80EEA मिला के आप 1.5 लाख, आप दोनों एक सेक्शन एक साथ क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आप 24B और जो लास्ट सेक्शन हमने 80EE वो दोनों साथ में क्लेम कर सकते। इसका मतलब होम लोन यदि हम लेते हैं तो टोटल मिला के कितना इंटरेस्ट, अगर हमारी प्रॉपर्टी 45 लाख रुपए से कम है तो हम टोटल कितना इंटरेस्ट का इनकम टैक्स रिटर्न में छूट ले सकते हैं, सॉरी 3.5 लाख रुपए की। कैसे? 2 लाख रुपए की 24B में और 1.5 लाख रुपए की 80EA में। आई होप। और प्रिंसिपल अमाउंट सिर्फ 80C में जाता है जो कि 1.5 लाख रुपए तक होता है। चलिए यहाँ आपको, आई थिंक कि आपको जो है बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जनरली मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि जनरली लोग सोचते सिर्फ 2 लाख का इंटरेस्ट का, 2 लाख का इंटरेस्ट की छूट नहीं, और भी सेक्शंस हैं जिसमें हम इंटरेस्ट की छूट ले सकते हैं। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी, मैं खुद इनकम टैक्स कंसल्टेंट हूँ। यदि आपको इनकम टैक्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या आप इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूँगी। और एक और रिक्वेस्ट है आपसे, यदि आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और मुझे प्रोत्साहित करिए। थैंक यू सो मच।